नमस्ते, मैं वरद और मेरा मित्र पहलवान श्रीराज स्वागत करते हैं आप सभी का इंडियन फिजिकल कल्चर हमारे इस YouTube चैनल पर। ये भारतीय दंड बैठक व्यायाम की श्रृंखला पर हमारा पहला वीडियो है। हम में से कुछ लोग इसे हिंदू पुशअप के नाम से जानते हैं। दंड पारंपरिक भारतीय अभ्यास का हिस्सा है। ये व्यायाम बैठक के साथ जोड़कर किया जाता है, इसलिए इसे हम दंड बैठक भी कहते हैं। इस वीडियो में दंड व्यायाम का मूल, उसका इतिहास है और उसका महत्व हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम दंड शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। दंड शब्द भारतीय आर्यन द्रविड़ भाषाओं में सुनने तथा पढ़ने को मिलता है, ज्यादातर संस्कृत, हिंदी, मराठी आदि। अब आर्यन द्रविड़ भाषाओं में दंड शब्दार्थ में कुछ समानताएं तथा कुछ अंतर हैं। जैसे एक संस्कृत भाषा में दंड शब्द एक अर्थ है छड़ी या लाठी, दूसरा अर्थ है गलत कामों के लिए जुर्माना या दंडित करना या सजा देना है। हिंदी में भी इसका समान अर्थ है। मराठी भाषा में दंड का अर्थ हाथ का वह भाग भी होता है जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मांसपेशी होती है। यहाँ पर इस बात पर गौर करना चाहिए कि मराठी भाषा में इस दंड व्यायाम को जोड़ भी कहा जाता है, अपितु मराठी में दंड बैठक को ही जोड़ बैठक बोलते हैं। जोड़ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा खींचने की या धकेलने की ताकत। दंड व्यायाम का इतिहास, उसकी उत्पत्ति मौजूद नहीं है, लेकिन हम इसे मुख्य रूप से योगासन, सूर्य नमस्कार और साष्टांग प्रणाम या साष्टांग दंडवत जैसे कुछ पारंपरिक व्यायाम अभ्यासों के रूप से तुलना दंड व्यायाम से इनकी समानताएं ढूंढने का प्रयास करेंगे, जिससे हम ये पता कर सके कि हमारे पूर्वज कैसे ये व्यायाम प्रणाली बनाने को प्रेरित हुए हैं। इन सब में सबसे पहला वो योगासन है जिससे दंड व्यायाम की रूपरेखा एकदम स्पष्ट पता चलता है। वह सबसे महत्वपूर्ण योगासन है गजासन। गजासन का उल्लेख 19वीं शताब्दी के साहित्य श्रीतत्वनिधि में किया गया है, जो मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वोडेयार तीसरे के राज्यकाल में लिखा गया था। 13वीं सदी के मल्ल पुराण और 18वीं सदी के हठप्पा पद्धति नामक ग्रंथ में भी इसका उल्लेख है। दूसरा है सूर्य नमस्कार, जिसमें एक अधोमुख शवानासन, नीचे की ओर कुत्ते की मुद्रा या इसे भूद्रासन, पर्वत मुद्रा भी कहा जाता है। दो चतुरंग दंडासन या चतुरंग प्रणिपातासन। तीसरा है अष्टांग या साष्टांग दंडवत या 8 अंगों वाला प्रणाम या नमन करना। इसका मतलब है ये सब हिंदू पुशअप्स का आधार हो सकता है या ये दंड व्यायाम की नींव हो सकती है, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि मल्ल पुराण में ही कुछ अभ्यासों का उल्लेख है जो हिंदू पुशअप या दंड हो सकते हैं। दंड व्यायाम का पहला उद्देश्य शरीर की कार्यात्मक शक्ति को बढ़ाना है और दूसरा है इनको सुडौल आकार देना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।